संजीवनी में आज हम बात करेंगे बालों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। खूबसूरत बालों की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन सर्दियों में अगर ध्यान ना दिया जाए तो आपके बालों को नजर लग सकती है डैंड्रफ की। ऐसे में सही समय पर अगर डैंड्रफ से बालों को ना बचाया जाए तो ये आपके बालों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि कैसे रखें डैंड्रफ से बालों का ख्याल। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि बालों में डैंड्रफ की समस्या क्या होती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस वजह से होती है ये डैंड्रफ की समस्या। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, डैंड्रफ बहुत कॉमन चीज है। ये भी शायद बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हमारी जो स्कैल्प है, हमारी जो खोपड़ी है, सिर के जो जिसको बोलते हैं हम, बाल वहाँ से निकलते हैं। तो बालों के नीचे जो हमारी त्वचा है वहाँ पर जनरली खुश्की होने से, ड्राइनेस होने से वहाँ एक सफेद सी पपड़ी बनती है, और वो पपड़ी जो है धीरे धीरे वो गिरती रहती है। आपके कपड़ों पर भी कई बार गिर जाती है। तो इसको डैंड्रफ कहते हैं। कारण की अगर बात करें तो खुश्की, जैसा मैंने एक शब्द प्रयोग किया, ड्राइनेस होना, कभी कभार ठंड से भी हमने देखा है, ठंड के मौसम में भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। उसके कारण भी कुछ लोगों को जो है पित्त भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये तो वात का लक्षण हुआ, लेकिन पित्त के कारण भी कभी कभार डैंड्रफ के साथ साथ छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, खुजली वहाँ पर हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और बीमारी अगर आपको है उसके कारण भी डैंड्रफ हो सकता है। किसी को स्कैल्प का सोराइसिस है, यानी कि सिर में उनको सोराइसिस है, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस डॉक्टर लोग बताते हैं आपको एक बीमारी, वो है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द है, वो भी आपके बालों की जड़ों में डैंड्रफ पैदा कर सकता है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग करना बालों में, चाहे वो केमिकल शैम्पू आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, या डाई वगैरह लगाते हैं, या आप कोई जेल लगाते हैं, या कोई इस तरह की चीजें जो आपके बालों को, जो आप सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली आपके बालों को नष्ट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो बालों को खराब कर रहे होते हैं। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि बालों को अपने नेचुरल तरीके से, आप जितनी भी उनकी देखरेख हो, वो प्राकृतिक देखरेख उनकी होनी चाहिए। बाल हमारे शरीर का वो एक हिस्सा है कि जिससे हमारी सुंदरता डायरेक्टली जुड़ी हुई है। और आजकल के युग में अगर हम देखें, हम मुख्य रूप से हमारे शो में भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि जो बच्चे अभी केवल 20 साल की उम्र के हैं, 20 से भी कम हैं, 20-25 साल की आयु वर्ग में जो हैं, उनके बाल उड़ गए हैं, उनके बालों में डैंड्रफ है, उनके बालों में खुजली होती है, बाल सफेद होने लगे हैं। ये तमाम इसका कारण यही है कि हम अपने बालों को प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से हम देख रेख नहीं करते हैं। केवल हम केमिकल्स के पीछे भाग रहे हैं, और वो भी कहीं से सुन लिया, कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, बस वही चीज लगाना शुरू कर दिया बालों के अंदर। या कहीं पता चला कि ऐसे बाल में वो डाई लगाने से, इसको हाईलाइट करने से आदमी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप थोड़ा सा जरा इस पर कभी जब आपका मन शांत हो तब एकांत से सोचना कि जिस व्यक्ति के बाल काले घने और नेचुरल बाल जो होंगे वो सबसे सुंदर होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा समझिए। हम अपने शो के माध्यम से आपको कई चीजें बताते हैं, और बार बार हम आपको ये याद दिलाते हैं कि अपने किसी भी रोग के लिए आपको स्वयं जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी क्यों आई, क्या वजह थी उसकी, कम से कम पता तो होना चाहिए। मान लो एक तरह को ये भी पता चले कि भाई ओल्ड एज की वजह से आई है, ठीक है, आपको मालूम तो है ना कि ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फिर अगर पता होगा क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान भी आप निकाल पाएंगे इजीली। और हम इसीलिए आपको ये शो लेकर के आते हैं आपके लिए कि आपको छोटी छोटी चीजों का हम ज्ञान दें, आपको थोड़ा सा शिक्षित करें, और प्रेरित भी करते हैं आपको कि थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा सा एक स्टेप लीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है। कभी भी आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, हमारे नंबर पे फोन करिए। अब तो हमारी क्लिनिक्स भी हमने काफी शहरों में खोल दिए हैं, उनके बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, और फोन नंबर से भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपके शहर में हमारी क्लिनिक है तो वहाँ जाकर के आप पर्सनली डॉक्टर से मिल लीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अंजू है कोलकाता से। जी क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। अंजू बोल रही हूँ कोलकाता से। जी बोलिए। मुझे ये जानना था कि ना, मेरी उम्र जो है 24 साल की है, और मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं 24 वर्ष की आयु में?
ऐसा क्यों? इतना होना नहीं चाहिए अभी तो। क्या आपका कुछ खान पान ऐसा तो नहीं है पित्त वाला ज्यादा? हाँ, वो जॉब करती हूँ तो बाहर तो खाना होता ही है थोड़ा बहुत। नहीं, जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब का मतलब अपने बाल तो खराब नहीं करने चाहिए ना आपको। थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। हम कितना बताते हैं अपने शो में कि पित्तवर्धक चीजें बालों को सफेद भी करती हैं और बालों को गिराने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है पित्त का। और यही नहीं, आजकल का जो भोजन है हमारा, जिसको जंक फूड कहते हैं, उसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, कई ऐसे जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं जो हमारे शरीर में पित्त को और वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले भोजन को नियंत्रित करिए। दूसरा एक और कारण है, आज के युवा वर्ग के जितने भी हमारे लोग हैं, खास तौर पर जब आप काम करते हैं, करियर आपका कुछ बनाने की कोशिश आप करते हैं, तो उस समय मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है आजकल, बहुत ज्यादा जो है एक प्रकार का हम कहें कि एक दूसरे से आगे निकलने की हमारे अंदर होड़ लगी है। काम पर भी बहुत प्रेशर होता है। कई प्रकार के जो काम हमारे ऐसे हैं कि वहाँ बहुत काम का दबाव, काम का प्रेशर, तो इसके कारण भी, मानसिक तनाव के कारण भी जो है बाल सफेद हो सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता दूं। मेहंदी के पत्ते अगर मिल जाएं, अगर पत्ते नहीं मिले तो मेहंदी का चूर्ण, आप उसको तिल के तेल में थोड़ा सा पका लीजिए और ये तेल आप छान करके रख लीजिए। ये जो तेल आपका बन जाता है, इसको आप बालों में नियमित रूप से लगाएं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और छुट्टी वाले दिन आंवले का पाउडर, जो कि लोहे के बर्तन में आप 12 घंटे पहले भिगो दें, आंवले के पाउडर को आप थोड़ा सा पेस्ट बना करके बालों में लगाएं। या आम की कच्ची गुठली जो होती है, जो अचार वाला आम होता है, आगे जब आप कभी अचार डालें घर में तो कच्ची गुठली जो होती है उसको सुखा करके पीस के रख लें। उसमें बराबर मात्रा में आंवला मिला करके भी एक अच्छा नुस्खा बनता है, उसको भी बालों में आप लेप करें तो उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। लेकिन मूल कारण को हमेशा आपको समझना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि डैंड्रफ की समस्या आखिर होती क्यों है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब मौसम भी इसके पीछे जिम्मेदार होता है? डेफिनेटली होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर सर्दियों के मौसम में जो है डैंड्रफ ज्यादा होता है, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कि ड्राइनेस अगर हो, खुश्की ज्यादा हो, वातावरण में ज्यादा ड्राइनेस जब होगी तो हमारे बालों को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि अगर पॉल्यूशन की वजह से भी अगर ड्राइनेस बढ़ गई है ही तो उससे भी आपके बालों में डैंड्रफ बढ़ेगा। एक दूसरा भी हमने देखा है आयुर्वेद में कि बरसात के सीजन के बाद आमतौर पर उस समय भी थोड़ा सा इसका प्रकोप ज्यादा होता है, और जब बहुत तेज ठंड पड़ती है उस समय इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो मौसम से डेफिनेटली बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब बहुत गर्मी आ जाती है तो उनका डैंड्रफ बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा हमारा स्कैल्प ऑयली हो जाता है। पित्त जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, पित्त की जब संचय होता है पित्त का, तो उससे थोड़ा स्कैल्प हमारा ऑयली रहता है। पसीना भी आता रहता है उसमें, तो पसीने से भी नमी बनी रहती है, गीला बना रहता है। सर्दियों में पसीना भी नहीं आता और ठंड की वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो खुश्क हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित है पटियाला से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी माता जी की उम्र 45 साल है और उनकी पैर की एड़ी में बहुत दर्द रहता है। देखो, पैर की एड़ी में जो दर्द होता है तो वो हमारे यहाँ वात रोग में आता है। इसको जो है वात कंटक या वात गुल्फ वात का नाम जो है आयुर्वेद में दिया गया है। और वात के बारे में हम अपने शो में बहुत बारी बताते हैं। वात हमारे शरीर की वो शक्ति है जो हर चीज को मूव कराती है, हर चीज को चलाती है। शरीर में जितना भी जो चीजें चल रही है, एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, या हमारे जो टॉक्सिन्स बॉडी के जो बाहर निकल रहे हैं, वो सब वात के कारण चलते हैं। और शरीर में 5 प्रकार की वात है, अलग अलग स्थान पर रह करके अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। ये वात प्रकोपित होकर के, दूषित होकर के जब एड़ी के अंदर जाके जम जाए तो एड़ी में दर्द होता है और खास तौर से चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वात को नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज होता है तेल, क्योंकि वात रूक्ष है, सूखी है, ड्राई है, और तेल स्निग्ध है। तो तेल की मालिश वो करें एड़ी में। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके उसमें थोड़ी देर पैर रखें। और बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, छोले, गोभी, राजमा, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये रोग अगर ठीक शुरू में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर काफी जब पुराना रोग हो जाता है तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी पड़ती हैं। और अगर पुराना ऑलरेडी हो चुका है रोग, 4-6 महीने पुराना हो चुका है, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयां भी साथ में आपको जरूर लेनी चाहिए, ताकि जो वात वहाँ रुका हुआ है उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए।
तो सर्दियों में खासतौर से स्कैल्प में पपड़ी जम जाती है, जिससे खुश्की होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस खुश्की से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं डॉक्टर साहब? तेल लगाना एक ही चीज है। जब भी कहीं खुश्की हो बॉडी में, कहीं पर भी हो, ड्राइनेस हो, तो ड्राइनेस का तो एक ही दुश्मन है। कोई भी चीज जो ड्राई है उसको किस चीज से आप ठीक करेंगे? आपके दरवाजे में अगर जहाँ आपका कब्जा लगा हुआ है उसमें खुश्की आ गई है, या कोई ऐसी चीज है कि जहाँ वो ड्राई हो गया, तो तेल डालते हैं। सब जगह तेल ही डालते हैं हम लोग। तो इसलिए बालों में भी आपको तेल लगाना चाहिए। खास तौर पर खुश्क मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, तो तेल से मालिश जरूर करें। अगर आप ऑफिस में नहीं लगा के जाने चाहते हैं तो रात के समय लगाएं अच्छी तरह, या सुबह नहाने से पहले अच्छी तरह से तेल की मालिश करें अपने स्कैल्प के अंदर। तेल जाने से खुश्की आपकी दूर होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष हैं बुलंदशहर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, ये जानना चाहता हूँ, मेरे को ना ये 2 साल से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये नाक में से खून निकलता है। नाक में खून? जी। तो ये कितने दिन में आ जाता है खून आपको? तो ये महीने में ना 2 बार तो हो ही जाता है। अच्छा, देखिए इसका मूल कारण तो गर्मी होता है। जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो, खास तौर से आपके नाक के एरिया में अगर पित्त की वृद्धि हो, या पूरी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाए, तो नक्सीरी कहते हैं इसको, नक्सीर छुटती है, नाक से खून निकलता है। तो एक तो आंवले का चूर्ण आप खाना शुरू करिए, रोज खाइए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। दूसरा, नाक में थोड़ा बादाम का तेल डालिए। और जब कभी आपको ब्लीडिंग हो रही है उस समय अगर आपको कहीं आसपास मिल जाए, जैसे गेंदे का फूल होता है, उसका थोड़ा सा रस निकाल करके नाक में डालें, उससे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। लेकिन मूल कारण पित्त है। पित्त को कम करना है। पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें, नॉनवेज है, फ्राइड चीजें हैं, या जो है अल्कोहल का सेवन, तंबाकू, गुटखा, पान, जो भी चीजें जो हीट पैदा करती हैं। हमारे यहाँ भारत में जो है खाने में हमने मुख्य रूप से देखा है कि मसाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, और उसमें भी तीखे मसाले बहुत डलते हैं, मिर्च बहुत प्रयोग होती है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है। और गर्म अगर वातावरण में आप काम करते हैं, कहीं बहुत ज्यादा हीट जहाँ होती है, उससे भी थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश करिए। पानी जरूर पीते रहिए। दिन भर में आप 2-3 लीटर पानी जरूर पिए, जिससे कि शरीर के अंदर आपको ठंडक रहे। आमतौर पर सर्दियों में बाल बेजान, रूखे और डैंड्रफ युक्त हो जाते हैं। ऐसे में डैंड्रफ से बचने और बालों के सही पोषण के लिए क्या है डॉक्टर साहब आज की संजीवनी? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, दुनिया भर की चीजें, वो इतना पैसा भी खराब कर चुके हैं। आपके घर में ही आपके ऐसी चीजें हैं। दही सबके घर में होता है। आप बालों को दही से धोइए, आप देखिए चमत्कार उसका। उसमें ऐसे तत्व हैं दही के अंदर के बाल आपके जो स्कैल्प को भी बिल्कुल क्लीन करेगा। और मजे की बात है कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। जो आप सॉफ्ट एंड सिल्की बालों के चक्कर में लगे रहते हो, हमेशा काफी पैसे भी खर्च करते हैं, वो दही से होंगे। इसी प्रकार से नारियल के तेल में नींबू का रस मिला करके वो थोड़ा रूट्स में मसाज करें नहाने से पहले, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेथी दाना आपके किचन में होता है, मेथी दाना भिगो दें, 10-12 घंटे भीगा रहे, उसका पेस्ट बना लें, पीस लें उसको, पीस करके उसको दही में मिला करके उससे आप बालों को धोएं, उससे भी आपका डैंड्रफ साफ होता है। और इसके अतिरिक्त जो आपका नीम का जो पेड़ अगर आपके आसपास हो, तो नीम के पत्तों को उबाल करके उनसे बालों को धोएं। या हमारे यहाँ जीवा में एक नीम का शैम्पू ही बना दिया है। नीम की मात्रा काफी है उसमें, तो उससे आपके डैंड्रफ भी ठीक होगा, बाल भी आपके स्वस्थ रहेंगे। नीम का शैम्पू जो जीवा का, आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं डैंड्रफ के लिए। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया है कि बालों में खुश्की को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि डैंड्रफ को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, खाने पीने में भी कोई परहेज करना चाहिए? खुश्क भोजन ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइनेस है आपके स्कैल्प के अंदर, बॉडी के अंदर, और मौसम के प्रभाव से। तो क्रंची क्रिस्पी चीजें जो है, करारी चीजें, उनका सेवन ना करें। और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं। जब भी हम बहुत ठंडी चीजें खाते हैं, वो भी अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है। जैसे बहुत ठंडा पानी आप पिए या आइसक्रीम वगैरह का सेवन आप कर रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और खास तौर से आपको अपने सिर को जो है ठंड से बचा कर रखना है। और स्निग्ध भोजन करें। जो भी कुछ खाना खाएं, थोड़ा सा तरीदार होना चाहिए, जो जिसको हम कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हो, सूप टाइप का हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बेसन की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है बेसन की खूबियाँ?
देखिए, बेसन खास तौर से हमारी सुंदरता के लिए तो बहुत सारे नुस्खे बनाते हैं। बेसन से हम आजकल नहीं प्रयोग करते क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को भूल गए हैं। अगर आपको चेहरे पर कहीं पर झाइयां हैं या चेहरे पर वो टैनिंग हो गई है, काला पड़ गया चेहरा कहीं से, तो 50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम बादाम का पाउडर ले लें और 10 ग्राम उसमें हल्दी मिला लें और दूध में मिला करके पेस्ट बनाइए। अच्छी तरह से पहले चेहरे को धो करके ये पूरा पेस्ट लगाइए चेहरे पर और कम से कम 20-25 मिनट लगा रहे, उसके बाद वॉश कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको जो है कई बार चेहरे पर बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर लड़कियों में आ जाते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की, तो बेसन और मेथी का पाउडर दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिलाएं और इसका भी पेस्ट बना करके चेहरे पर लेप करें, खास तौर पर जहां पर बाल हैं, और उसको जब तक वो सूख ना जाए तब तक वो लगा रहे वहां पर, उससे आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपकी त्वचा ऑयली है, काफी स्किन में से तेल निकलता रहता है आपको, तो उसके लिए बेसन को थोड़ा सा पानी में मिलाएं, ज्यादा उसको गीला नहीं करना, थोड़ा सा सूखा सा रहे, उससे स्क्रब करने से आपके ऑयली स्किन भी जो है कम होती है, साथ में जो आपकी त्वचा जो है वो काफी सुंदर होती है। और बालों का गिरना अगर आपको होता है, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉलिंग आपकी है, उसमें भी बेसन का प्रयोग आप कर सकते हैं। बेसन और आंवला चूर्ण दोनों बराबर बराबर ले करके उसका पेस्ट बना करके पूरे चेहरे, पूरे सिर के ऊपर आप लेप लगाएं उसका। सप्ताह में 1 या 2 बार करें तो ज्यादा अच्छा है।